कुलदीप जी, इंडिया गठबंधन में जो राज्य स्तर पर बिखराव रहा है उसका नुकसान आप लोगों को उठाना पड़ा है। पश्चिम बंगाल में इंडिया अलायंस है या अपने अपने, जैसे हम देख रहे हैं कि इस समय ईरान की लड़ाई में आईआरजीसी जो है वो डिसेंट्रलाइज हो गई है, उसी तरह आप लोग भी लड़ रहे हैं डिसेंट्रलाइज्ड। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को तो जो अगर वहाँ टीएमसी मजबूत है तो टीएमसी को समर्थन करना चाहिए, क्योंकि टीएमसी वहाँ सरकार बनाने जा रही है। और बड़ी बात इस बात को लेकर प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे थे, जो वो कांग्रेस ने नहीं किया उस समय पे, उन्हें करना चाहिए था। ठीक है, चलिए बोलिए। अगर वो बीजेपी के को हराना चाहते तो उन्हें करना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात क्या है कि आज प्रधानमंत्री जी गए हुए हैं पश्चिम बंगाल। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब भी कोई संकट देश के ऊपर आता है तभी प्रधानमंत्री जी या तो विदेश भाग जाते हैं या कोई चुनावी रैली करने चले जाते हैं। मतलब प्रधानमंत्री जी को भी बंगाल का चुनाव दिख रहा है, लेकिन प्रधानमंत्री जी को नहीं दिख रहा कि देश के अंदर लोग लंबी लंबी लाइनों कतारों के अंदर खड़े हुए हैं। देश में लोग गैस के सिलेंडर की मार से झेल रहे हैं। देश में गैस नहीं, हाहाकार मचा हुआ है। प्रधानमंत्री को चुनाव जीतना है, चुनाव प्रचार करना है, और चुनाव भी कैसे जीतना है? एसआईआर में वोट कटवाकर लोगों के चुनाव जीतना है उनको। ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके चुनाव जीतना है उनको। लोकतंत्र की मर्यादाओं को, लोक संवैधानिक मर्यादाओं को तार तार करने का काम इस देश की मोदी सरकार ने करने का काम किया है। कुलदीप जी, हो गया, अच्छा बोला आपने, लेकिन मेरा सवाल अभी रह गया। सारे भ्रष्टाचारी का क्या हुआ? सारे भ्रष्टाचारी तो भाजपा में शामिल हो गए। ठीक ठीक ठीक। इंडिया अलायंस का क्या हुआ राज्य स्तर पर? बंगाल में क्या हुआ? नहीं, इंडिया, क्योंकि हम मेजर स्टेक होल्डर इसलिए पूछ रहा हूं। इंडिया अलायंस में हम थे। अब तो आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस का हिस्सा नहीं है। आम आदमी पार्टी लोकसभा चुनाव में थी, इंडिया अलायंस का हिस्सा आम आदमी पार्टी आज नहीं है, तो वो तो अलग विषय है। लेकिन विषय तो आज इस बात को लेकर है कि मोदी जी को ये चुनावी तौर पर चुनावी मीटिंगों में ये क्यों याद आता है कि पश्चिम बंगाल को इतने पैसे देने, बिहार को इतने पैसे देने, उससे पहले वो कहां जाते हैं? उनका याद नहीं आता। ठीक है, प्रदीप भंडारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, स्वागत है और इन सवालों के साथ आपका स्वागत है। पहला बड़ा मुद्दा कि आखिर जो स्कैम्स के मुद्दे थे उनको लेकर क्या हुआ? बीजेपी के नेता भी कई स्कैम्स को लेकर आरोपी हैं। दूसरा मुद्दा, क्या इन्हीं मुद्दों के सारे, यानी डेमोग्राफी का मुद्दा, खास कम्युनिटी का मुद्दा, करप्शन का मुद्दा, जंगल राज का मुद्दा, इन्हीं मुद्दों के सारे बीजेपी इस चुनाव में टेम्पो सेट कर रही प्रधानमंत्री के इस रैली के जरिए? आयुष जी, मैं अभी परिवर्तन जो प्रधानमंत्री जी की सभा है जिसमें 1 लाख से ज्यादा, 2 लाख से ज्यादा लोग मौजूद थे, वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ आदिवासी समाज से भी लोग थे, वहाँ पे किसान भी थे, वहाँ महिलाएं भी थी, वहाँ युवा भी था। और हर व्यक्ति ये कह रहा है कि बंगाल में वो परिवर्तन चाह रहा है। ये शीश महल में बैठी हुई आम आदमी पार्टी नहीं समझ सकती, ना नोटा से कम आए हुई वोट कांग्रेस पार्टी समझ सकती है, ना तृणमूल कांग्रेस समझ सकती, क्योंकि यहाँ पे से उन्होंने गुंडागर्दी की है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ आयुष, अगर किसी की भी घर की बेटी को अगर कोई भी सत्ता का धारी गुंडा जो है वो प्रताड़ित करेगा, उसके खिलाफ रेप या दुष्कर्म करेगा, तो क्या उसका मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या राष्ट्रपति जी का अपमान अगर होगा तो उसका मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या बंगाल के अंदर इंडस्ट्री एक बार सुन लीजिए कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, ठीक है कुलदीप जी, आप समझ पाएंगे मोदी जी की। सुन लीजिए, ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास, आप काउंटर कर लीजिए। नहीं, प्लीज कुलदीप जी सुन लीजिए, आपने जो सवाल पूछा उसका अगर वो जवाब नहीं देंगे मैं हूं उसके लिए। बोलिए आयुष जी, मेरा निवेदन है कि आप जरा आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को बोले, अपनी बारी में बोले। 2 लोग हैं, दोनों लोग बोलेंगे। ठीक हो गया प्रदीप जी, हो गया, ठीक। मैं अपनी बात को कंप्लीट कर लूं, फिर वो चिल्लाएं। मैं तीसरी बात कहना चाहता हूं। पहली बात, अगर बंगाल के अंदर लीस्ट कन्विक्शन रेट है क्राइम अगेंस्ट विमेन का, तो क्या ये बात को नहीं उठाना चाहिए? क्या आरजी का रेप और मर्डर केस से लेकर तमाम घटनाओं के अंदर तृणमूल कांग्रेस के गुंडे पाए जाते हैं? क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या बंगाल के अंदर 7,000 से ज्यादा इंडस्ट्रीज पिछले 11 साल के अंदर छोड़ के जा चुकी है? ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या राष्ट्रपति जी का जब अपमान होता है, आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान होता है, ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या सिलीगुड़ी के अंदर एक आदिवासी बच्ची को मार दिया जाता है जिसपे तृणमूल कांग्रेस जो कोई कार्रवाई नहीं करती, ये मुद्दे को नहीं उठाना चाहिए? क्या चाय बागान के अंदर श्रमिकों को मिनिमम वेज तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं दे रही, वहीं असम के अंदर मिल रहा है, क्या ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? क्या बंगाल की सड़कों के ऊपर जरेआम सेंट्रल फंड्स पर कांग्रेस आपसे सवाल पूछ रही तो उसका जवाब दीजिएगा। लेकिन प्रदीप जी बताइए कि जब इतने सारे मुद्दे थे राज्य सरकार को घेरने के लिए, तो प्रधानमंत्री के 40 मिनट के स्पीच में ममता बनर्जी का नाम क्यों नहीं आया आखिर? क्योंकि ये चुनाव तृणमूल कांग्रेस बनाम बंगाल की जनता है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ममता बनर्जी रिप्रेजेंट करती है तृणमूल कांग्रेस का शासन, जो एक गुंडागर्दी का शासन है, उसको कराए रिप्रेजेंट। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब तृणमूल कांग्रेस को अत्याचारी सरकार किया, तो स्वाभाविक है ममता बनर्जी की चीज है। ये चुनाव जो है बंगाल की जनता लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के लिए, इसलिए बंगाल की जनता के मुद्दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लेके आए। ये एक और अगर सरकार को लीड कर रही है तो कुछ उनकी जिम्मेदारी है, जवाबदेही है नहीं?
नहीं है। हालांकि सवाल शायद टीएमसी से होना चाहिए था, लेकिन मैं हम आपसे ममता पूछ रहा हूं उसके बनर्जी को बावजूद नाम क्यों नहीं लिया नहीं गया? खेलने देंगे। हम ममता बनर्जी को विक्टिम कार्ड नहीं खेलने देंगे। हम ममता बनर्जी को नैरेटिव नहीं सेट करने देंगे। हम बात वो करेंगे जो बंगाल की जनता ठीक है, सुनना ठीक है। चाहती आपसे है। आप जब जुड़े नहीं थे उससे पहले प्रदीप जी, दो सवाल थे। एक सवाल कुलदीप जी का था, दूसरा सवाल कांग्रेस का था। सेंट्रल फंड्स नहीं मिल रहे हैं, मनरेगा के पैसे नहीं आए। दूसरा सवाल था जो करप्शन के चार्जेस थे, जो स्कैम्स के मामले थे जिनको सेंट्रल एजेंसीज पड़ताल कर रही हैं, उनका आखिर निष्कर्ष क्या निकला? टीएमसी के प्रवक्ता हमारे पास जुड़ चुके हैं, उनके पास जाने से पहले छोटा सा जवाब आपका। 61 केसेस सीबीआई के दर्ज हुए थे बंगाल में 2021 के पोस्ट पोल वायलेंस पे। उसमें से 59 तृणमूल कांग्रेस के नेता जेल जा चुके हैं। 90% से ज्यादा टीएमसी के नेता जेल जा चुके हैं। शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जा चुके हैं। कन्विक्शन क्यों नहीं हुआ? और शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जा चुके हैं। केजरीवाल जी अभी जेल के बाहर आए हैं, वापस जेल जाने वाले हैं। तो ये इनको नहीं समझ में आता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 ये है कन्विक्शन जो है और शुभेंदु अधिकारी भाजपा में जा चुके हैं। सरकारें नहीं करती हैं। सरकारें जो है वो दाखिल करती है। बाहर आ गया। चलिए ठीक है, स्वयं पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, टीएमसी के प्रवक्ता। स्वयं जी, सुना आपने? 10 सेकंड सूर्यवंशी जी, ठीक, 10 सेकंड। मैं आऊंगा। कुलदीप जी एक बार, वो सत्ताधारी पार्टी से उनका जवाब, तो उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है। ठीक है, प्रदीप जी हो गया, प्रदीप जी हो गया। ठीक है, स्वयं जी मेरा सवाल आपसे है। एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हमने देखा, उससे ऑडियो डाउन करेंगे तो मैं इनको कुछ नहीं सुनाई दे रहा है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं चुनाव एमएलए एक ऐसे लोगों को आप कुलदीप जी, स्टूडियो में बुलाते हैं जो आप कुलदीप जी, कुलदीप जी इंडिया अलायंस के पार्टनर बोलने वाले हैं। कुलदीप जी, लगाओ बस। कुलदीप जी इंडिया अलायंस के पार्टनर आपके बोलने वाले हैं, सुनिए जरा।